आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि क्या विपक्ष के पास में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है, और अगर कोई चेहरा है तो क्या वो चेहरा नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? क्या ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मोदी बनाम विपक्ष होगा या मोदी बनाम राहुल गांधी होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने सुना होगा कि विपक्ष ने कई सारी पार्टियों मिलकर के आपस में एक गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा है। इसमें जो मेनली पार्टी थी, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और जेडीयू और आरजेडी, ऐसी बहुत सारी पार्टियां थी और छोटी छोटी कुछ पार्टियां मिलाकर के टोटल 26 पार्टियों ने आपस में मिलकर के एक गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा। और जैसे ही इंडिया नाम रखा विपक्ष ने, वैसे ही इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होना शुरू हो गई और बीजेपी ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। तो क्या विपक्ष का ये इंडिया नाम रखना आपको पसंद आए कि नहीं आए, इसके बारे में आप राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हम बात करें स्टेज वाइज लोकसभा सीटों की, तो हमारे देश में टोटल 36 राज्य है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन के लिए हमारे देश में जब भी प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है तो उसके लिए मेनली कुछ ही 10-12 राज्य ही जो अहम भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो इसमें कुछ लिस्ट आ रही होगी आपके सामने स्क्रीन में, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। यही वो राज्य हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु प्रदेश, ऐसे ये कुछ राज्य हैं जिन राज्यों के अनुसार ही प्रधानमंत्री का चेहरा तय किया जाता है, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं वहाँ छोटी छोटी सीटें हैं, 10, 5, 1-2 सीटें ऐसी ही हैं। तो यही जो 10-12 राज्य है यही तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर आप देखेंगे इस लिस्ट को तो वर्तमान समय में बीजेपी की इन राज्यों में सिर्फ 4 राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह पर विपक्ष की सरकार है। लेकिन बीजेपी की जो इन 4 राज्यों में सरकार है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इसमें से महाराष्ट्र के बारे में तो आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई थी। लेकिन अब बात करें बाकी के जो राज्यों की, तो वहां पे विपक्ष हावी है। और लेकिन कहने का मतलब यह है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा उस पार्टी को जरूर मिलता है जिस पार्टी की सरकार उस राज्य में होती है लोकसभा के चुनाव में। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें 2024 में लोकसभा के चुनाव की, तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी का जो चुनाव होने वाला है, तो इसमें एक बात तो तय है कि विपक्ष की तरफ से जो राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की जो फेस वैल्यू है वो ऑल ओवर इंडिया में है। बाकी विपक्ष में जो भी चेहरे हैं, जो भी नेता हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि राहुल गांधी की है। और राहुल गांधी के अंदर क्या इतनी परिपक्वता आ गई है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप बात करें, यानी कि राहुल गांधी को छवि को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि राहुल गांधी की जैसे ही सदस्यता बहाल की गई है लोकसभा से, वैसे ही राहुल गांधी जैसे अपना पहला दिन लोकसभा में आए हैं और उनका जो पहला भाषण था वो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर ही था, क्योंकि उनको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं और जो उनकी पॉपुलैरिटी है इंडिया में वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही आई है। उन्होंने ये भी अपने भाषण में कहा कि उनका जो घमंड था वो घमंड भी टूटा है। मतलब कि एक नेता खुद अपने ऐसे बयान दे रहा है कि उसको हाँ घमंड था, तो ये यात्रा करने के बाद में उसका ये घमंड भी टूट गया। तो राहुल गांधी अपने आप को समझते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनके खुद जीवन में काफी सारे प्रभाव आए हैं और उनकी जो छवि है देश में उसके ऊपर भी काफी प्रभाव आए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि राहुल गांधी को सजा होना 2 साल की, इसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना और ये सारी चीजें जो इधर उधर से होती रही, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संवेदना का काम कर गई। लेकिन विपक्ष इतनी आसानी से बीजेपी की रणनीति को विफल कर दे, इतना भी आसान नहीं है। भले ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी हो, लेकिन मोदी जी के समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बेनिफिट की बात यह है कि 2024 को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास में मुद्दों की कमी नहीं है। उनके पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और बहुत सारी ऐसी बीजेपी ने गलतियां की हैं जिनको उठा करके कांग्रेस अपने चुनाव में उसका प्रयोग करेगी। क्योंकि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए सबसे अहम होता है कि बहुत ठोस मुद्दे होने चाहिए, जो पब्लिक की जरूरत के होने चाहिए। ऐसे मुद्दे अगर किसी को मिल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे ही अगर वर्तमान की बात की जाए तो इसमें मणिपुर और जो हरियाणा की जो हिंसाएं हुई हैं, इनको लेकर के कांग्रेस काफी ज्यादा मतलब हावी हो रही है बीजेपी के ऊपर और काफी ज्यादा इसके बारे में जोर शोर से मुद्दा ये उठा रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बीजेपी की रणनीति है उसको विपक्ष आसानी से क्यों नहीं विफल बना सकता, तो उसका जो मेन रीजन है वो बीजेपी के पास में एक ब्रह्मास्त्र, और वो है राम मंदिर। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है होने वाले हैं अप्रैल और मई में,
और राम मंदिर का जो उद्घाटन की डेट रखी गई है वो रखी गई है 22 जनवरी। तो कहीं ना कहीं ये अप्रैल और मई से बिल्कुल ही नजदीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव बीजेपी को देखने को मिलेगा और इसका फायदा भी बीजेपी पार्टी को होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा के चुनाव की, तो इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और इसके बाद में अन्य जो समर्थक पार्टियां हैं कांग्रेस की, जो उनके इंडिया के जो गठबंधन की पार्टियां हैं, उन सभी को अपने अपने राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इस चैनल में आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेंगे समय दर समय। धन्यवाद।